हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। और कल मार्केट इसी प्राइस पर था जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। और यहीं से हमारा यू टर्न का पूरा प्लान था। यहाँ से मार्केट यू टर्न करेगी और अच्छा खासा मूवमेंट देगी। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और सबको ब्रेक करते हुए मार्केट ने ऑलमोस्ट, आप अगर देखोगे तो 1860-70 पिप का मूवमेंट दे चुका है। एक दिन में 2000 पिप का मूवमेंट बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेवल क्या है। क्या मार्केट कहीं से रिवर्सल लेगी, और रिवर्सल लेगी तो कहाँ तक आएगी, और आगे के क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको रिमूव कर देती हूँ और हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो, हमने आपको पहले ही बोला था कि ये जो लेवल है, ये जो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसको जिस पॉइंट पर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, है ना, फिर समझ लो कि मार्केट ऊपर ही ऊपर निकलता चला जाएगा। और कहाँ तक जा सकता है, इसका सिंपल कैलकुलेशन हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, और जितना ये नीचे मोमेंट किया है ना, इतना ये ऊपर मोमेंट करेगा। तो अब आप एक चीज़ सिंपल से देख लो कि यहाँ पर हमारा कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर दें तो आप देखोगे, यस, ये एक बहुत ही अच्छा सा सप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, आप देख लो 3 कैंडल लगातार बने हुए हैं। तो यहाँ तक यानी कि 4700 तक जो गोल्ड है वो आ सकता है ऊपर में, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें। बट ये आई एम नॉट श्योर कि ये एक ही दिन में चला जाएगा। बट हाँ, डेफिनेटली आपको ये वाला लेवल अब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से देख रहे हैं। बाकी देखते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में मार्केट क्या बोल रहा है। 4 घंटे में आप देखो कि मार्केट कैसे काम करी है। मार्केट एक साइडवेज 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 थी। ये पूरा आप इस तरीके से देखो तो मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले लेवल से, ठीक है, इस वाले लेवल से क्या हो रहा था, साइडवेज ही तो था मार्केट। अब क्या हुआ है, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो जब इस तरीके का मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो होता क्या है कि ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होगा और फिर आगे के लिए ये निकलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्लान आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेवल्स निकालेंगे। लेवल्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले 4 घंटे में ये देखना है, ये वाला लेवल। तो गोल्ड ना, ये लेवल जब ब्रेक किया ना, तो क्या किया कि ब्रेक करके ना रीटेस्ट नहीं करा, इवन 4 घंटे में भी रीटेस्ट नहीं करा। तो आप समझ लो बहुत बड़ी बात है कि रीटेस्ट नहीं किया वो। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ पेंडिंग्स पड़े हैं। तो आपको क्या करना है, ये प्लान करना है कि जब भी प्राइस इस जगह पर आए, ठीक है, ये मैं आपको लेवल बता देती हूँ। इसका लेवल है, एक सेकंड, इसका लेवल है 4450 के अराउंड। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे 4450 के अराउंड प्राइस आए, आपने क्या करना है यहाँ पर, इस तरीके से अगर कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होती है तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमें वेट करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा यहाँ पर, अब ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली प्राइस एक बार यहाँ पर भी आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्राइस जो है वो आ सकता है, बट सबसे पहले जब ये वाला लेवल टूटेगा उसके बाद ही प्राइस यहाँ तक आएगा। जब तक ये नहीं टूटेगा तो प्राइस यहाँ तक आने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, और ये इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रखा है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही सारी इम्बैलेंस है। तो आप समझ सकते हो कि अगर प्राइस यहाँ से आएगा ना, तो इस जोन में जैसे ही प्राइस आएगा तो आप रिवर्सल का प्लान करेंगे, ना कि डाउन साइड का। ठीक है, तो एक तो ये है, हो गया है आपका। अब रह गई टारगेट की बात। तो टारगेट कितना आपको निकालना है वो हम देखेंगे इस पे ऐसे करके। ठीक है, तो टारगेट में अगर आप देखो तो ये आपका टारगेट निकलेगा। ठीक है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। कैसा है, कौन कौन से टारगेट हैं आपके। अगर आप बाय साइड के लिए देखते हो तो आपको मिलेगा 4540 का, फिर 66 और 96 का। ठीक है, ये आज का है। और अभी के लिए देखते हैं कि अभी जो प्राइस करेंटली चल रहा है तो वो कैसा काम कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 1 आवर पे आप देखो तो ये एक क्या कहते हैं, प्रीवियस डे का हाई है। और वहाँ से क्या कर रहा है, ये शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है ना। शूटिंग, एक तो वो स्पिनिंग टॉप बनाया, फिर शूटिंग स्टार एंड फिर
मारुगुजू और अभी एक छोटे-छोटे कैंडल बना रहा है, ठीक है? तो अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें कुछ इस तरीके से, तो ये हेड एंड शोल्डर बन गया। तो इस तरीके से अगर आता हुआ दिखे अगर आपको, इस एग्जैक्टली जैसा मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि प्राइस एक नेकलाइन पहले फॉर्म करे और उस नेकलाइन के नीचे पहले कोई कैंडल क्लोज करे और फिर उसी नेकलाइन के पास कोई कैंडल आपको बियरिश कैंडल स्टिक फॉर्म हो, तो ही हम सेल साइड बैठेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, ठीक है, प्रीवियस वीक का हाई, एंड देन उसके बाद नीचे के टारगेट होंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर अभी सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ना, इसको आप अपने आंखों में बसा लीजिए, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है, पहली चीज। अब आपने करना क्या है कि ये हो गया। दूसरा, मतलब अगर सेल आना है तो कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और आप देखोगे तो 15 मिनट में ऑलमोस्ट ये हेड एंड शोल्डर जैसा बना चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। ये इसने नेक भी क्लियर वो कर लिया है, अब इसको ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है। ये सेटअप इसका, अगर अगर इसमें सेल साइड का कुछ आना है तो ये सिंपल सा एनालिसिस था आज हमारा। सेल साइड के लिए हम यहीं से देखेंगे। कब तक देखेंगे? जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता। अगर इसके ऊपर है तो हम सेल नहीं देखेंगे। अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, सारी चीज़ें, तो हम फिर बाय का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हम बाय साइड के लिए प्लान करेंगे।